हो गया। सूखे होठों के लिए ये सबसे अच्छा इलाज है। वैसे एक इलाज और है मेरे पास, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ फिर से 7 फेरे लेने होंगे। फाल्गुनी, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? कब से देख रहा हूं तुम अजीब सी खिंची खिंची सी हो। एक तरफ तो तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, तुम घी लेकर आती हो, पर जब भी मैं पास आने की कोशिश करता हूं अजीब सी हो जाती हो तुम। बताओ क्या बात है? मेरा हाथ छोड़िए सुरेश। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। जीजी माँ, क्या हुआ? जीजू ने जो सवाल किए वो तो मेरे मन में भी है। आज सुबह भी आप राधा जी की पोल वापस जाने की बात कर रही थी। जीजू से भी कटी कटी सी है। जीजी माँ, हम जानते हैं कि आप जीजू से कितना प्यार करती हैं। फिर क्या हुआ? आखिर वजह क्या है? आप तो जीजू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं ना? हाँ, प्यार करती हूँ सुरेश से, अपनी जान से भी ज्यादा। इसलिए उनसे दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में डर बैठ गया है बिट्टू। जब भी हम दोनों एक साथ आए, किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। इसलिए डर लग रहा है दोबारा से इस रिश्ते को कोई नाम देने में, दोबारा से करीब आने में। घबराहट सी होती कि जैसे ही हम फिर से इस रिश्ते को कोई नाम देंगे कुछ हो जाएगा। इसलिए इस बार मैं खुद से कोई फैसला नहीं लेना चाहती बिट्टू। मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि तकदीर ने मेरे लिए क्या सोचा है। जीजी माँ, तकदीर ने आपके लिए अच्छा ही सोच के रखा होगा। आप और जीजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्लीज ऐसे डर अपने मन में मत लाइए। चलिए। अरे वकील साहब, हम लोग कब तक काम करते रहेंगे? अब बच्चों को भी संभालने दीजिए सब कुछ। हमने फैसला किया है कि हम हमारे सारे शेयर्स सुयश और विधान के नाम कर देंगे। अरे नहीं, मैंने उतना से भी बात नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब बात करूंगा तब वो भी यही कहेगी। वो भी तो यही चाहेगी। आपको जानते हैं, सारा बिजनेस मेरे पिताजी का था, बाद में उत्तरा ने संभाला, और कब से संभाल ही रही है। तो उसे भी तो आराम की जरूरत है। वो भी तो यही चाहेगी ना कि वो रिटायर हो जाए। आप सारे पेपर्स बनवा लीजिए, हम सारी प्रॉपर्टी सब कुछ सुयश और विधान के नाम कर देंगे। मैडम जी, मैंने माफ कर दो। फाल्गुनी को इस घर से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचा है तुमने? जयंत रिटायर होने का सोच रहे शो। सारी जायदाद तो बच्चों में बांटना चाहते हैं। मैडम जी, अगर सारी जायदाद विधान बाबा और सुयश बाबा के बीच में बटी तो आपके हाथ में क्या आएगा? फकीर का कटोरा। इसमें तो कोई शक नहीं है शोन की ये सीरियल बेमिसाल होगी, लेकिन मेरी जिंदगी बेमिसाल कब होगी शोन? बंटवारा अगर हुआ ना तो मेरे परम पूज्य ससुर जी की वसीयत सामने आएगी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सारी जायदाद सुयश के बेटे के नाम पे होगी, और मेरा अपने भाई के प्यार में पागल बेटा अपने हिस्से की जायदाद भी सुयश के नाम कर देगा। मैडम जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सुयश बाबा तो कुंवारे हैं
औलाद कहाँ से आवेगी? बेवकूफ, देख नहीं रहे हो सुयश फाल्गुनी के करीब जाने के लिए कितना तड़प रहा है। मुझे विश्वास है वो बहुत जल्द फाल्गुनी से शादी कर लेगा। मैडम जी आप सही कह रहे हो, तुम जल्दी शादी कर लेंगी, उन्हें किस बात का डर? मेरे दिल में डर बैठ गया है बिट्टू। जब भी हम दोनों करीब आए, किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, इसलिए डर लगता है दोबारा से इस रिश्ते को कोई नाम देने में। मैडम जी आपका छल्लू घूम रहे हो, मतलब आपके दिमाग में भी एक चाल घूम रही है। क्या चाल? एक ऐसी चाल जो सुयश को फाल्गुनी से शादी करके करीब आने से रुकेगी। भैया आपके फोन पे एक ओटीपी आया होगा, देना नजरा। देखो ये ज्वेलरी बॉक्स पसंद किया नहीं थी के लिए। ये लीजिए। छोटे 2 ऑर्डर कर दे। तुझे क्या लगता है तेरी भाभी को पसंद आएगा ना? आपकी दी हुई हर चीज पसंद आती है भाभी माँ को, आपसे इतना प्यार जो करती है। 2 कर देता हूँ। फाल्गुनी तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? कब से देख रहा हूँ तुम अजीब सी खिंची खिंची सी हो। मेरे पास आपके सवाल को कोई जवाब नहीं है। और छोटी सुन, रहने दे, तू ऑर्डर मत कर। क्यों, क्या हो गया? नहीं। भैया आपके और भाभी माँ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नियति कह रही थी कि भाभी माँ राधा जी की पोल वापस जाने की बात कर रही थी। छोटे कुछ तो है जो ठीक नहीं, जो सही नहीं है, और फाल्गुनी मुझे बताना। सुयश, विधान बेटा यहाँ आना जरा। सुन, मॉम डैड को कुछ मत बोलो, वो फालतू में परेशान हो जाएंगे, प्लीज। अरे सुयश, विधान, अच्छा तुम लोग आ गए। माई मॉम ने पंडित जी को बुलाया सुयश और फाल्गुनी की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। बैठो बेटा, बैठो। सुयश बेटा, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है और इसी बात का प्रायश्चित करने वाली हूँ मैं चाहती हूँ कि जिस रिश्ते के मैं खिलाफ थी, उसी रिश्ते को मैं दोबारा जोड़ने वाली हूँ। मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहती हूँ। मैडम जी माण है, भावना और प्रेम की खान है। अब फाल्गुनी आइए ना, अपने होने वाले पति के पास बैठिए। पंडित जी, अब जल्द से जल्द एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। ऐसा मुहूर्त निकालिए कि अगर खुद भगवान भी इन्हें अलग करना चाहे तो भी ना कर पाए। शुभ मुहूर्त निकाल लिया यजमान। सर्वार्थ सिद्ध योग, पुष्य नक्षत्र, शंकर पार्वती की तरह दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अरे वाह, कब का मुहूर्त है? यही 6 महीने के बाद का। महीने बाद? पंडित जी आप ठीक से देखिए ना प्लीज, उसके पहले का भी कोई मुहूर्त होगा। ठीक से ही देखा यजमान, 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है। वैसे भी इनकी कुंडलियों में दोष है। वैसे तो इनकी शादी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हुई और टूट गई। लगता है किसी अज्ञानी पंडित ने इनकी कुंडलियों का मिलन किया होगा।
लेकिन हम 4 वेद और 18 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम कह रहे हैं ना आपसे कि 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो नहीं। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। पूजा, होम हवन हम सब करने के लिए तैयार हैं। अरे आप अपने आप को समझते क्या है? हम क्या अज्ञानी पंडित हैं? पूजा ग्रह शांति करके लोगों को भटकाने का काम नहीं करते। सब कुछ गणना के हिसाब से काम करते हैं। जो नक्षत्र बोलते हैं वही हम बोलते हैं। पंडित जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इन्हें हमारी विद्या पर शक है। पंडित जी, हमारी बातों का बुरा मत मानिए, हम तो बस अच्छा कोई तो उपाय होगा। आप ज्ञानी है, इस समस्या का कोई तो उपाय ढूंढ लीजिए। हमें समय लगेगा जी। प्रत्यंतर दशा का अध्ययन करना पड़ेगा। सुरेश बेटा, फाल्गुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम दोनों की भलाई के लिए पंडित जी को बुलाया था। मुझे क्या पता था ऐसे दिल दुखाने वाली बात करेंगे। मॉम, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 6 महीने की बात है। 6 महीने यूं गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, मैं ये जन्म पत्री वगैरह पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारी उस ओवर एक्टिंग की दुकान पंडित ने बनी बनाई बाजी बिगाड़ दी थी, पता है तुम्हें? पर मैडम जी, मैंने उनके बहुत नाटक देखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। और दिल्ली में के नाटक करे हैं, किरदार में घुस जावे। अभी आपने देखा ना, अरे पंडित के रोल में कैसे भारी भारी शब्द बोल रहे हो तुम। 4 वेद, 18 शास्त्र और प्रत्यंतर दशा। उन्होंने भी कहा ना कि हमारी शादी गलत मुहूर्त पे हुई है और अब 6 महीने तक कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। इसके बारे में तू क्या कहेगी? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जीजू माँ। सब कुछ इत्तेफाक सा लगना चाहिए। तभी तो मैं फाल्गुनी और सुयश को अलग करने का प्लान बना सकती हूँ। और एक बात, तुम्हारे उस पंडित के पैसे काट लेना ताकि दोबारा ऐसी ओवर एक्टिंग ना करे। जी। मेरा तो मन कर रहा था उस पंडित को दो। फाल्गुनी बेटा, नियति बेटा, तुम दोनों यहाँ कुछ काम था? सासू माँ, आपका कुरियर आया था। बेटा, तो तुम खुद क्यों आई? हरिया को भेज देती। नहीं, कोई बात नहीं। सासू माँ, वो आप पंडित जी के बारे में ऐसी क्या बात कर रही थी जो अचानक से बोलते बोलते रुक गई? उस पंडित ने जिस तरह से बात की ना बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ, मैडम जी को गुस्सा आ गया। हाँ, और मैंने कहो इसमें पंडित जी का दोष ना है। अरे दोष तो कुंडली का है, लेकिन ना मैडम जी बोले मारे बच्चों के साथ ऐसे गुस्से में कैसे बात की हो। तो मैडम जी गुस्सा, मैं शांत। मैडम जी गुस्सा, मैं शांत। मैडम जी गुस्सा, शोम शांत। शांत। जी मैडम जी। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा जी और मैं किसी दूसरे पंडित से बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी और सुयश की शादी जल्द से जल्द करवाएंगे। तुझे भी शक हुआ ना बिट्टू, शोम जी को ऐसे हड़बड़ा के सब कुछ बोलते हुए देखकर? हाँ जीजी माँ, सोच में तो मैं भी पड़ गई थी।
अब तो मुझे सासू माँ पर भी शक हो रहा है बिट्टू। क्या वो सच में पश्चाताप कर रही हैं या फिर ये उनकी कोई नई चाल? मैं तो यही मानना चाहूंगा भाभी माँ कि मॉम सच में बदल गई है। विधान, मैं आपका सोचना भी गलत नहीं है। मॉम ने जैसे काम किए वो इतने बुरे हैं कि अब यकीन करना मुश्किल लगता है कि वो सबका भला चाह सकती हैं। दिल से तो मैं भी यही चाहती हूँ विधान कि सासू माँ के दिल में अब कोई भी गलत चाल ना आए, पर जिस तरह से शोम जी और सासू माँ दोनों बात करते करते रुक गए और शोम जी ने हड़बड़ाकर उस बात को बदलने की कोशिश की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ विधान, बस ये एक ही बात खाई जा रही है हमें कि पंडित जी ने जो कहा वो सच था या कोई चाल। तो पता कर लेते ना नखरे वाली। मुझे भी उस पंडित की हरकतों को देखकर शक हुआ था। पता कैसे लगाएंगे? और उस पंडित के बारे में हमने मॉम से पूछा तो? नहीं, मॉम से नहीं पूछेंगे। देखो, अगर वो सच में भागवत रामायण कराता है तो राजस्थान पंडित संघ में उसका नाम और नंबर होगा, वहां से उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। पंडित जी, हमें पता है आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज सच बता दो ना। 6 महीने के पहले मुहूर्त है ना? पंडित जी, मेरे भैया और भाभी माँ की प्यार भरी जिंदगी का सवाल है। 2 प्रेमियों की दुआएं मिलेंगी आपको, प्लीज बता दीजिए। अरे हम सच ही बोल रहे हैं भैया, झूठ काहे बोलेंगे? अरे जब हमने कह दिया 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो नहीं है। आपको पता नहीं है हम 4 वेद और 18 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि किसी के दबाव में आके या किसी के धमकाने पर झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कैसी बात कर रही हो बेटी? हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। विधान छोड़ो, पंडित जी है वो, इनकी मजबूरी होगी तभी तो इन्होंने झूठ बोला। इनकी मजबूरी दूर कर देते हैं। सोच लो पंडित जी, सच बोलने पे फायदा तो आप ही का है। बोलिए सच। धन मुझे विचलित नहीं कर सकता बेटी। इस पवित्र अग्नि पर हाथ रखकर कसम खाकर कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो मेरे प्रभु मुझे दंड देंगे। अभी माँ, मुझे लगता है सच बोल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है विधान। पंडित जी देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए पंडित जी, हमने बिना बात आप पर शक किया। गलती हो गई पंडित जी। सॉरी पंडित जी। सारी तैयारियां करके रखी थी मैंने फाल्गुनी। राजस्थान पंडित संघ में ही नकली पंडित का नाम भी लिखवाया था। वैसे घर पे तुमने जो ओवर एक्टिंग की थी उसके लिए तुम्हारे पैसे काटने का सोच रही थी, लेकिन आज तुमने ये जो बेहतरीन ड्रामा किया है उसके लिए तो तुम्हें बख्शीश मिलनी चाहिए। अपनी बात पे टिके रहे, हाथ भी जला लिया, क्या बात है। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम जी, बस आपने वो बम्बई वाले दोस्त से बोल के पिक्चर में छोटा मोटा काम दिलवा देना। मैंने कहा था ना फाल्गुनी, तुम्हारे नाक के नीचे चाल चलूंगी और तुम पकड़ भी नहीं पाओगी।